आप कराची में कहाँ रहते हैं? बोरी बाजार, बनारस, बिहार कॉलोनी, मारवाड़ी लैंड, आगरा ताज, गुज्जर नाला, हैदराबाद कॉलोनी, बलोच कॉलोनी, बनारस, फारसी कॉलोनी। हम दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। रहते कराची में लेकिन नाम सारे बाहर के। ये वैरायटी शायद ही आपको दुनिया के किसी और शहर में मिले। सेम लैंग्वेज है, सेम सकाफत है, ये एक दूसरे को जोड़ती है। इसके अलावा एक बड़ी बात ये होती है कि आदमी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जैसे लोगों में रहना चाहता है। तो जो अक़लियती लोग होते हैं या उस पूरे एरिए में जो कम तादाद में लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम एक साथ रहें और उनके मफादात भी मुश्तरक होते हैं, तो वो इसलिए इस तरह की आबादियाँ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मच्छर कॉलोनी अमेरिका में होती तो क्या उसे मॉस्किटो कॉलोनी कहते, और गीदड़ कॉलोनी अगर जर्मनी में होती तो, और भैंस कॉलोनी अगर स्पेन में होती तो, और अगर नागन चौरंगी इंडिया में होती तो। हमारा लल्लू इंडिया में भी उसे नागन चौरंगी कहते। कराची में आपको पाकिस्तान में रहने वाली तकरीबन हर कौम, रंग, नस्ल और इलाके के लोग मिल जाएंगे। जी मैं उर्दू स्पीकर हूँ। मैं क्वेटा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ। मेरा ताल्लुक मेमन बरादरी से है। अमरकोट, केपी के बुनेर से। मैं खानेवाल से हूँ। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद के एक गांव से है। रहीमिया खान से। हम बिहारी हैं लेकिन पैदा कराची में। कराची बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान का हिस्सा था। खान कल्लात ने तालपुर हुकूमत को, तालपुर बादशाह को या उस वक्त के हुक्मरान को तोहफे के तौर पे कराची दे दिया था। लेकिन कराची में शुरू से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ आबाद हैं। कच्ची बहुत पुराने यहाँ आबाद हैं, चूँकि ये एक पोर्ट सिटी है और इसने जब डेवलप होना शुरू किया तो जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ गुजरात की जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया यहाँ, और ये एक तरह से कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, बिग बिजनेसमैन था। कराची शहर में इलाकों के आधे नाम अगर इंतजामिया ने रखे हैं तो बाकी आधे शायद बसों के कंडक्टरों ने रख दिए। लेकिन यार नाम ढंग के भी तो रखे जा सकते थे। ये करेला मोड़ और कुंवारी कॉलोनी नाम रखने वाले। असल में कराची तो इतनी तेज़ी से फैला है ना कि किसी के काबू में ही नहीं आया। आपको क्या पता किस इलाके में कौन आबाद है, उसका क्या नाम रखा जा रहा है। आपकी बल्दिया के पास ना इतने पैसे थे ना इतने रिसोर्सेज थे कि वो ये सब चीज़ें तय करती कि किस इलाके का कौन सा नाम रखना है। तो वो एक अवामी सतह पे आपको एक पहचान के लिए वो नाम रखने शुरू कर दिए गए जो बस यादगार रह गए या याद रह गए। ये कराची के कदीम तरीन इलाकों में से एक इलाका खारादर है, जहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए। खारा दर का मतलब है ये वो दरवाज़ा था, वो गेट था जो खारे पानी की तरफ, समंदर की तरफ खुलता था, तो इसका नाम ही खारा दर पड़ गया। और जो मीठा दर था वो लियारी नदी की तरफ जिसमें मीठा पानी मौजूद था, वो उसके नाम पर पड़ गया। इस वक्त ये दोनों दर मौजूद नहीं है और लियारी का जो दरवाज़ा था मीठा दर वो भी गायब हो चुका है और साथ में अपनी मिठास भी ले जा चुका है, तो अब सिर्फ खारा ही पानी वहाँ पर। गोली मार में रहते तुम, गोली मार में यानी डायरेक्ट गोली मार दो, कोई आसरा नहीं। अच्छा ये गोली मार अब है नहीं, ये था, अब हो चुका है ये गुलबहार। वहाँ पे आपने सुना होगा गुलबहार थाना बहुत मशहूर है ये कि वहाँ पे थी पहले अंग्रेज़ों की शूटिंग रेंज। तो जब वो शूट करते थे कि फायर करो, तो वो हमारे लोकल लोगों को, आपको पता है हमारी अंग्रेज़ी हमारी हुकूमत सेम जैसी है, वो समझ में नहीं आती थी, तो वो अपने एक्सेंट में बताते कि गोली मार करके ना, मतलब उर्दू में जाके समझ में आ जाए। वो आवाज़ गूंजती थी इलाके में। ऐसे करते करते नाम ही गोली मार पड़ी। आपने ये जुमला अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मोड़ नाजुक के अलावा और भी बहुत सारे। अन्ना मोड़, शफीक मोड़, करेला मोड़, यूपी मोड़, गडानी मोड़, स्टील मोड़, कस्बा मोड़, रूबी मोड़। क्लिफ्टन डिफेंस और बाथ आइलैंड जैसे पॉश और वेल मेंटेन इलाकों के अलावा कराची में बहुत सारे गोट भी आबाद हैं। एक मिनट, गोट सिंधी जबान का लफ्ज है जिसके मतलब गांव के होते हैं, और
कराची के गोट दिखने में भी माशाल्लाह गोट ही लगते। रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ये गोट तो कराची में हमेशा से हैं। मतलब कराची जब इतना नहीं फैला था और गुरुमंदिर पे कराची ख़त्म हो जाता था तो आउटस्कर्ट्स में ये गोट आबाद थे। तो अगर आपके शहर के साथ ही गांव है तो वो एक पुरफजा जगह है। लेकिन एक गड़बड़ भी हुई है। वो गड़बड़ ये हुई है कि कराची के आउटस्कर्ट्स में जो गैर आबाद ज़मीनें थीं या जो सरकारी ज़मीनें थीं या किसी और की मिल्कियत थी, उन पे जबरन कब्जे किए गए और उन्होंने उसको भी गोट का नाम दे दिया है। कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाएं। कराची के हर दूसरे इलाके की अपनी एक कहानी है और शहर इतना बड़ा है कि सुबह से हो जाएगी शाम लेकिन खत्म नहीं होंगे कराची के इलाकों के नाम।